आत्मीय बंधु, आज आपका जो आगमन हुआ है उसमें आपकी जो संख्या है उस क्रम में आपके लिए एक संबोधन और है। माननीय जनता जनार्दन, बंधु वो जो बांध ले, जनता हो जिस पे सरकार की निर्भरता है। लेकिन अभी के दौर में जो समय का कराल काल की स्थिति, प्रलयंकारी स्थिति पैदा हो गई है, जिसको कोरोना काल कहा जा सकता है, उस अवधारणा में इतनी विकृति आ गई है। जनता पूरे के पूरे सरकार पर निर्भर हो गई है और सरकार का जो क्रियाकलाप है उसमें सब कुछ प्रश्न के दायरे में आ गए हैं। मानव कहाँ है, मानवता कहाँ है? भारत की वो संस्कृति जिसमें दिव्यत्व का भाव था, जहाँ शांति की अवधारणा थी, आज सब कुछ गड़बड़ा गया है। कारण क्या है? मूलभूत आवश्यकता मानव की भोजन, वस्त्र, आवास कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में एक एक सांस के लिए लोग परेशान हो रहा है। हमारी मूलभूत आवश्यकता हवा है, जल है और जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन है, उसकी अहमियत है। लेकिन ये जो सरकार है, मानव संसाधन विभाग के दायरे में हमें भी एक उपयोग की वस्तु बना लिया है और अभी की संस्कृति में यूज एंड थ्रो चलती है, जहाँ सब कुछ व्यवस्था की अपेक्षा है और शांति बिना व्यवस्था का संभव नहीं है। लाखों अरबों का खर्चा इस कोरोना काल में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति बनती जा रही है उसमें मानवता के दायरे में कहाँ इंसानियत है, कहाँ वो स्थिति है। लगता है आदमी का आस्था और निष्ठा अपने आप से उठ गया है, सरकार से उठ गया है और त्रहिमाम स्थिति में हर लोग चाह रहे हैं जो हम कैसे बचें। कभी एक कबीला का ज़िंदगी हुआ करता था। इतिहास की जो अवधारणा है, प्राचीनता से लेकर अर्वाचीनता तक, फिर परिवार बना, समाज बना, गांव बना, राज्य बना, देश बना। लेकिन आज तो अपने ही अपने को साथ नहीं दे रहे हैं। जिसके साथ ज़िंदगी निभाने की बात हो रही है वो भी कोरोना काल में एक दूसरे को छूने से डरते हैं, उसका इलाज करने से डरते हैं और अपने आप में दूरियां बना के चल रहे हैं। इस स्थिति में देखना होगा कि ये सरकार का जो अरबों खरबों खर्चा है वो किस काम में। एक तरफ एक संवर्ग ऐसा है जो उपलब्धियों से जुड़ा है और इस काल को भी उसने कमाई का अड्डाबाजी बना दिया है। ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया, दवा बिकनी शुरू हो गई और अभी इस काल में जहां सरकार को पूरी व्यवस्था की अपेक्षा रहती थी, खुलकर एक त्रहिमाम स्थिति बनी हुई है और उस क्रम में सब कुछ बाज़ार में आके खड़ा हो गया है। हम मचाए कूदते हैं बाज़ार की, हर निगाह उठती है खरीदार की। हमारी कीमत लगा दी गई है और कीमत की अदा करने की जिसकी क्षमता है वो ही शायद बच पाएगा और लगता है कहीं गलत हाथ में चला गया तो वो भी स्थिति नहीं बन पाएगी। एक ही फिजा में प्रवास है दोनों का, गिरकस का जहाँ और गिद्ध का कहीं और है और शाहीन का कहीं और है। यानी कहने का अर्थ आसमान में गिद्ध भी होते हैं और आसमान में अच्छे पक्षी भी होते हैं, हंस भी होते हैं। अभी की स्थिति में जहाँ जिसको मौका मिल रहा है, कोरोना के नाम पर लूटपाट मचा दी गई है और ऐसे में लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी की जो अवधारणा है उसमें आपको चेतना जगाई जा रही है, जो आप अपनी अहमियत समझिए और आपके अपने स्तर पर अपना बचाव करते हुए परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए, गांव को बचाइए। और इस क्रम में लोग कौन, ये सब चिंतन का विषय है। कई बार मैं आपसे कह चुका हूँ, सत्य आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् संयोगात् तत्र सर्वलोका प्रतिष्ठति। सत्य आत्मा शरीर का जो संयोग है उसी में लोक की प्रतिष्ठा है और लोग अगर अपनी विस्मृति में चला गया तो लोग हो जाता है, जनता हो जाती है और जन जन त्राहिमाम की स्थिति में है। आप अपनी अहमियत समझेंगे, अपने को सुधारेंगे और पुनः अपनी मौलिकता में, सत्य की स्थापना में, शिवम भाव में आएंगे और सुंदरम क्रियाकलाप में सब कुछ शांति होगी। इसे मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।